Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study regarding pheochromocytoma. So देखो, in previous class we already studied about the Cushing syndrome. Cushing syndrome के बारे में पढ़ा हमने and हमने एडिसन डिजीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड के सारे डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सो देखो, बेसिकली हमारा एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि किडनी के जस्ट ऊपर हमारा सिचुएटेड होता है, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड। एंड जो ये एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द एड्रिनल मेडुल्ला, जो कि अंदर वाला पार्ट है एड्रिनल मेडुल्ला, और बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारा तीन हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस, ठीक है। ये तीन हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड अंदर वाला पार्ट होता है हमारा एड्रिनल मेडुल्ला, जिससे क्या रिलीज होता है, जो कि रिलीज करता है कैटेकोलामाइन हार्मोन। क्या रिलीज करता है, कैटेकोलामाइंस हार्मोन, जिसको हम एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है ना। कैटेकोलामाइंस मतलब कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो कुशिंग सिंड्रोम होगा, कम होगा तो एडिसन डिजीज होगा। तो ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमारा है एड्रिनल मेडुल्ला। एड्रिनल मेडुल्ला से रिलीज होता है कैटेकोलामाइन नाम का हार्मोन्स। तो अगर एड्रिनल मेडुल्ला में कोई प्रॉब्लम होगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइन हार्मोन होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना। सो मतलब क्या हो रहा है कि जो कैटेकोलामाइन हार्मोन है वो बहुत ही कुछ ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज हो रहा है। सो देखो, कैटेकोलामाइन हार्मोन्स बोले तो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, है ना, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि काम क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। लेट सपोज कि कुछ भी ऐसे हमें फियरफुल वाला चीज़ें दिख गए, लेट सपोज हमें कोई स्नेक दिख गया, हमें क्या करना, भागना है। अब हम भागेंगे तो जो ब्लड सप्लाई है वो हमें कहाँ चाहिए, हमारे हार्ट को चाहिए, और हमारे स्केलेटल मसल्स को चाहिए, सो डैट हम तेज भाग पाए और जो हमारा हार्ट वगैरह है वो अच्छे से पंप कर पाए ब्लड को, राइट। मतलब उस टाइम हमें जीआईटी सिस्टम में ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए। तो ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कैटेकोलामिन्स हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। वो क्या करता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा रिलीज करवाता है, प्लस जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज कर देता है, प्लस हाइपरग्लाइसीमिया करता है ना। सो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है, हाइपर मेटाबॉलिक रेट करता है, प्लस हाइपरग्लाइसीमिया करता है। सो अगर बहुत ज़्यादा कैटेकोलामिन्स रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा ही रिलीज होगा, तो ये बहुत ज़्यादा बीपी होगा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाइपर मेटाबॉलिक रेट होगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो यही सारी कंडीशन देखने को मिलेगा इन फियोक्रोमोसाइटोमा। देन कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज द फियोक्रोमोसाइटोमा। सो फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, इट इज़ द ट्यूमर ऑफ क्रोमैफिन सेल्स इन द एड्रिनल मेडुल्ला। जो ये हमारा एड्रिनल मेडुल्ला है ना, एड्रिनल मेडुल्ला में जो हमारा क्रोमैफिन सेल्स है उसमें ट्यूमर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस हार्मोन, बहुत ज़्यादा ही जो कैटेकोलामिन हार्मोन है एड्रिनल मेडुल्ला से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, दैट इज द फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है ना। एंड दिस हार्मोन कॉज एपिसोडिक और सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, फाइट एंड फ्लाइट सिम्टम्स, है ना। कैटेकोलामिन से एपिनेफ्रिन का काम ही क्या है, बीपी को इंक्रीज करना। सो लाइक एपिसोडिक या सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होता है वो करता है, प्लस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। तो बहुत ज़्यादा कैटेकोलामिन रिलीज होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई बीपी होगा, ठीक है ना। सो जो फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है, हमने क्या पढ़ा कि ट्यूमर होता है क्रोमैफिन सेल ऑफ एड्रिनल मेडुल्ला में। तो 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो कहाँ होता है, क्रोमैफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुल्ला में होता है, एंड उसकी वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलता है। बट इन सम केसेस लाइक 90% अराइज इन द एड्रिनल मेडुल्ला, जो ट्यूमर है वो एड्रिनल मेडुल्ला में होता है। बट इन सम केसेस लाइक 10% केसेस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एड्रिनल क्रोमैफिन टिश्यूज जो होते हैं ना, जो कि लाइक हमारे ऑर्टा के पास होता है, ओवरीज के पास होता है, स्प्लीन के पास होता है, या फिर अदर ऑर्गन्स है ना, वहाँ से भी क्या हो जाता है, कैटेकोलामिन्स हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलता है। सो 90% जो ओरिजिन है वो एड्रिनल मेडुल्ला है, एंड 10% जो ओरिजिन है दैट इज द अदर टिश्यू, एक्स्ट्रा एड्रिनल क्रोमैफिन टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है ना। सो ये 90 + 10 का रूल पता होना चाहिए, एंड एक आपको रूल ऑफ 10 पता होना चाहिए। रूल ऑफ 10 क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10 ये बोलता है कि 10% जो है वो एक्स्ट्रा एड्रिनल होता है, मैंने पढ़ा ना, 90% जो है वो एड्रिनल मेडुल्ला में प्रॉब्लम होगा, एंड 10% जो होगा वो एक्स्ट्रा एड्रिनल क्रोमैफिन टिश्यूज की वजह से एक्सेस कैटेकोलामिन्स प्रोडक्शन हो सकता है। सो 10% एक्स्ट्रा और
एड्रिनल ओरिजिन होता है, 10% बाइलेटरल होता है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही एड्रिनल मेडुला में प्रॉब्लम होगा, बट इन सम केसेस लाइक 10% केसेस में दोनों के दोनों एड्रिनल मेडुला में प्रॉब्लम हो सकती है। सो 10% बाइलेटरल होता है, 10% मैलिग्नेंट होता है, लाइक मोस्ट 90% जो केसेस है ना वो बिनाइन होता है, बट 10% जो है ना वो मैलिग्नेंट भी होता है, जो ट्यूमर है ना वो मैलिग्नेंट होता है, ठीक है ना। एंड 10% जो है ना वो चिल्ड्रन में होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ना बेसिकली 40 to 50 ईयर्स वाले लोगों को अफेक्ट करता है, बट 10% चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है। एंड 10% जो है ना वो फैमिलियल जेनेटिक होती है, लाइक ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सो 10% जो है वो एक्स्ट्रा एड्रिनल होती है, 10% बाइलेटरल होती है, 10% हमारा मैलिग्नेंट होता है, 10% चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है, एंड 10% जो है वो फैमिलियल जेनेटिक भी होती है। सो ये रूल ऑफ 10 आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल, बहुत सिंपल है। फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब कि ट्यूमर इन द क्रोमैटिन सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला। तो बहुत ही ज्यादा कैटेकोलामिन्स हार्मोन रिलीज होगा, एंड कैटेकोलामिन्स इज द एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जिसका काम है बीपी को इंक्रीज करना, ब्लड को देना, लाइक ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ज्यादा ब्लड देना किसको, हार्ट को एंड कार्डियक मसल्स को, ठीक है। सो ये ज्यादा ही काम होने लग जाएगा, ठीक है ना। सो क्या होगा, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, सिंपल, बहुत सिंपल है, मतलब कि कैटेकोलामिन्स रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है। तो जब एकदम से सर्ज ऑफ एपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो क्या होगा, एकदम से बीपी शूट अप होगा, तो बीपी होगा, बीपी बढ़ेगा, बट बीपी बढ़ने का एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है, क्या है कि एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। मतलब कि एकदम से बीपी नॉर्मल था, एकदम से बीपी शूट अप हो जाएगा, एंड बीपी कितना हो जाएगा, लाइक मोर देन 250, मोर देन 200, मोर देन 250 बाई 150 ऐसे बीपी बढ़ेगा। तो आप खुद ही सोचो, इतना ज़्यादा बीपी किसी का बढ़ेगा तो वो उसकी कंडीशन कैसी होगी, लाइक मोर देन 250 बाई 150, लाइक कि जो डायस्टोलिक है वो भी सिस्टोलिक से ज़्यादा है ना। सो इतना ज़्यादा अगर बीपी होगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल और एपिसोडिक हाइपरटेंशन। एकदम से बीपी बढ़ेगा, जब एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा एकदम से बीपी बढ़ जाएगा। सो इतना ज़्यादा जब बीपी बढ़ेगा तो सोचो क्या होगा, ऑफकोर्स हेडेक तो होना ही होना है। सो क्या होगा, हेडेक देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा बीपी है तो एंग्जाइटी नहीं होगी, ऑफकोर्स एंग्जाइटी भी होगी ना उस पर्सन को, तो एंग्जाइटी देखने को मिलेगा, प्लस ट्रेमर होगा, पूरा एकदम पूरा बॉडी ही कंपन हो सकती है ना। सो ट्रेमर होगा, प्लस पूरा फ्लशिंग होगा, पूरा फेस क्या होगा, पूरा फ्लशिंग होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, पैलर होगा, है ना, ये सारा साइन देखने को मिलेगा। प्लस और क्या हो रहा है, टेकिकार्डिया भी होगा, बीपी भी बढ़ेगा और टेकिकार्डिया भी होगा। सो टेकिकार्डिया होगा तो पैल्पिटेशन भी होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया। प्लस क्या करेगा, ये मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज कर देता है, ये हार्मोन और क्या क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करता है। सो स्वेटिंग होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, ठीक है ना। सो ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट में हाइपरटेंशन होगा, सो हाइपरटेंशन के साथ ट्राइड ऑफ साइन देखने को मिलता है, मतलब कि हाइपरटेंशन होगा, लाइक बीपी इज मोर देन 250 बाई 150, उसके साथ साथ और क्या क्या होगा, उसके साथ साथ हेडेक होगा, ऑफ कोर्स हेडेक तो होगा ही होगा क्योंकि बीपी इतना ज़्यादा बड़ा है। एंड हेडेक के साथ साथ क्या होगा, डायफोरेसिस, मतलब बहुत पसीना आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बहुत पसीना आएगा। सो डायफोरेसिस होगा एंड पैल्पिटेशन होगा। सो हेडेक, पैल्पिटेशन एंड डायफोरेसिस विथ हाइपरटेंशन। सो ये ट्रायड ऑफ फिनोमेना देखने को मिलता है इन फियोक्रोमोसाइटोमा। सो देखो, ठीक है। सो बीपी इतना ज़्यादा है, टू मोर देन 250 बाई 150, सो इतना ज़्यादा बीपी है तो ये हमारे अदर वाइटल ऑर्गन्स पे भी एक्ट करेगा, एंड उसको भी लाइक वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। सो लाइक क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियक डिसरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है ना, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, इतना ज़्यादा बीपी है, ठीक है ना। स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, लेट सपोज कोई आर्टरी है वो एकदम से रप्चर हो गई तो हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारे वाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकते हैं ना, तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक ना। सो ये हो गया। इसमें आपको बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा में आपको निमोनिक चाहिए तो आपको क्या याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर द 5H। 5H इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। 5H क्या है, दैट इज द हाइपरटेंशन, फर्स्ट H इज द हाइपरटेंशन, हेडेक, हाइपरटेंशन होगा तो हेडेक भी होगा, हाइपर हाइड्रोसिस, बहुत सारा पसीना आएगा, ठीक है ना, हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, बहुत पूरा बॉडी एकदम गरम गरम हो जाएगा, ठीक है ना, एंड हाइपर ग्लाइसीमिया। ये 5H देखने को मिलता है इन फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 5H, हाइपरटेंशन, हेडेक हो गया, हाइपर हाइड्रोसिस हो गया, हाइपर मेटाबॉलिज्म हो गया और हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। ये 5H याद करो एटलीस्ट फॉर सिम्टम्स ऑफ
फियोक्रोमोसाइटोमा। बट आपको बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए कि एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा है तो बीपी बहुत ज़्यादा होगा, बीपी बहुत ज़्यादा होगा तो हेडेक होगा, ब्लर विजन होगा, हाइपर हाइड्रोसिस होगा, बहुत सारा पसीना आएगा, ट्रेमर होगा, टेकिकार्डिया होगा तो पेल्पिटेशन होगा, है ना, हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा तो हीट इंटॉलरेंस होगा, सो ऐसे हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा आपको सिम्टम्स, ठीक है। सो ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। सो और डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, एक तो हमें सिम्टम से ही पता चल जाएगा, क्लिनिकल फीचर्स जब हम पेशेंट का चेक करेंगे तो लाइक एपिसोडिक हाइपरटेंशन हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो एक तो क्लिनिकल फीचर हो गया। सेकंड हम क्या करेंगे, 24 आवर यूरिनरी कैटेकोलामाइन चेक करेंगे, क्योंकि कैटेकोलामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो हम 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करने बोलेंगे पेशेंट को कि आज आप 8 AM से यूरिन कलेक्ट करो, कल के 8 AM तक। एंड यूरिन में हम क्या चेक करेंगे, यूरिन में हम चेक करेंगे कैटेकोलामाइंस, ठीक है, कैटेकोलामाइंस या फिर मेटानेफ्रिन भी चेक करते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है ना, इसका को प्रोडक्ट है। सो मेटानेफ्रिन या फिर वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड भी चेक करते हैं। सो ये 3 चीज़ें हम चेक करते हैं इन 24 आवर यूरिन में, ठीक है ना। उसके अलावा हम प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन चेक कर सकते हैं, प्लाज्मा में हम मेटानेफ्रिन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट क्या है कि क्लोनिडिन हम पेशेंट को देंगे, टैबलेट क्लोनिडिन देंगे, टैबलेट क्लोनिडिन देंगे, ठीक है ना। एंड टैबलेट क्लोनिडिन देने के बाद जैसे कि नॉर्मली इंसान, जैसे कि हम हैं, बीपी एकदम से शूट अप हुआ, हमने क्लोनिडिन उनको दिया तो क्या होगा, ये अल्फा ब्लॉकर है ना, ब्लॉक कर देगा, तो बीपी क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, कैटेकोलामिन्स कम रिलीज होना चाहिए था, बीपी कम हो जाना चाहिए था। बट इन फियोक्रोमोसाइटोमा में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रखा है, एड्रिनल मेडुला में हो रहा है, वहाँ से कैटेकोलामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उनका जो बीपी है वो कम नहीं होगा। सो उससे पता चल जाएगा कि उनका जो सप्रेशन नहीं हुआ है, तो इससे डायग्नोज कर सकते हैं हम। सो क्लोनिडिन सप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम सीटी या फिर एमआरआई करेंगे टू लोकेट द एड्रिनल ट्यूमर, है ना, उसमें एड्रिनल ट्यूमर अगर होगा तो सीटी एंड एमआरआई से दिख जाएगा, ठीक है ना। प्लस हम MIBG स्कैन करते हैं, दैट इज द मेटा आयोडोबेंजाइल गोनिडाइन टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर एक्स्ट्रा एड्रिनल साइट और मेटास्टेसिस के चेक करने के लिए। क्यों, मैंने बोला ना 10% केसेस क्या होता है कि एक्स्ट्रा एड्रिनल क्रोमैफिन टिश्यूज होते हैं, और 10% जो है वो क्या हो जाता है, मैलिग्नेंट हो जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, तो उसको स्कैन करने के लिए हम MIBG स्कैन करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए कि कहीं वो मैलिग्नेंट तो नहीं हो गया, या फिर वो एक्स्ट्रा एड्रिनल क्रोमैफिन टिश्यूज की वजह से तो इतना ज़्यादा कैटेकोलामिन रिलीज तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम MIBG स्कैन करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट में एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, है ना, क्योंकि 90% केस क्या हो रहा है, 90% केसेस में यही हो रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है। सो हम क्या करते हैं, एड्रिनलेक्टोमी करते हैं, एंड दैट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। एड्रिनलेक्टोमी इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सो एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करोगे, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जब आप सर्जरी करोगे तो ऑफकोर्स कट लगाओगे, एड्रिनल ग्लैंड को लाइक मैनिपुलेट करोगे, तो जब आप मैनिपुलेट करोगे तो उस टाइम बहुत सारे एकदम से कैटेकोलामिन रिलीज हो सकता है ना, क्योंकि मैनिपुलेशन कर रहे हो। सो एकदम से अगर कैटेकोलामिन रिलीज होगा तो एकदम से क्या होगा, बीपी शूटअप हो जाएगा, एकदम से हाइपरटेंशन होगा। एंड यू नो कि सर्जरी के लिए बीपी एंड ऑल क्या होना चाहिए, सब कुछ एकदम बैलेंस होना चाहिए, तभी हम सर्जरी करते हैं, अदरवाइज सर्जरी नहीं हो पाती है, राइट। सो बिफोर रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बिफोर एड्रिनलेक्टोमी, हम प्री ऑप में हम पेशेंट को क्या देते हैं, प्री ऑप में हम पेशेंट का बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पेशेंट का बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम हमें कंट्रोल करना होता है, तो हम क्या देते हैं, पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर देते हैं, अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स देते हैं, दैट इज द फिनॉक्सीबेंजामिन, मोस्ट कॉमन ड्रग यही देते हैं, फिनॉक्सीबेंजामिन ड्रग ऑफ चॉइस है ना, फिनॉक्सीबेंजामिन देते हैं, अल्फा ब्लॉकर देते हैं। अल्फा ब्लॉकर दिया, स्टिल पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन हम बीटा ब्लॉकर भी ऐड करते हैं, देन हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। बट पहले हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं, जब इससे कंट्रोल नहीं होता है देन हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, दैट इज द प्रोप्रेनोलोल देते हैं, ठीक है ना। एंड देन पेशेंट का बीपी मेंटेन हो जाता है, एंड साथ ही साथ हम वॉल्यूम एक्सपेंशन देते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम फ्लूइड इंक्रीज करते हैं एंड सॉल्ट इंक्रीज करते हैं। बट आपको लग रहा होगा यू क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि बीपी कम करना है, बट हम सॉल्ट और फ्लूइड और इंक्रीज करेंगे तो बीपी तो और बढ़ जाएगा ना। बट क्यों देते हैं, क्योंकि हम अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं, हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं, राइट। जो कि क्या कर रहा है, क्या वेजो डायलेशन कर रहा है, ठीक है, वेजो डायलेशन कर रहा है, ठीक है ना। एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेजो डायलेशन कर रहा है एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो वॉल्यूम कम हो रहा है,
ठीक है ना। सो हम क्या देते हैं, फ्लूइड देते हैं एंड सॉल्ट देते हैं, सो डैट इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम क्या रहे, मेंटेन रहे, सो डैट पोस्ट ऑपरेटिवली या फिर ड्यूरिंग सर्जरी बीपी एकदम से कम ना हो जाए, है ना, बीपी एकदम हाइपोटेंशन में ना चले जाए। इसलिए हम इंट्रावस्कुलर जो फ्लूइड है वो इंक्रीज करते हैं, प्लस सॉल्ट देते हैं, सो डैट लाइक इंट्रा ऑपरेटिवली पीरियड में भी बीपी एकदम से कम ना हो, पोस्ट ऑप भी कम ना हो, एंड जो वॉल्यूम है वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि अल्फा ब्लॉकर दे रहे एकदम से बीपी कम हो सकता है, एकदम से वॉल्यूम कम हो सकता है, ठीक है ना। सो फ्लूइड एंड सॉल्ट इंक्रीज करते हैं, प्री ऑफ सर्जरी में अल्फा ब्लॉकर देते हैं एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं, प्लस हमें पेशेंट का लाइक बीपी अच्छे से मॉनिटर करना है, कंटिन्यूअस, है ना, प्लस ग्लूकोज भी मॉनिटर करना है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि हो सकता है ना बीपी एकदम से कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। सो हमें बीपी प्रॉपर मॉनिटर करना है पेशेंट का, ग्लूकोज मॉनिटर करना है पेशेंट का, ठीक है। सो ये सारी मॉनिटरिंग करनी होती है हमें पेशेंट में, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फियोक्रोमोसाइटोमा, मतलब कि ट्यूमर इन द एड्रिनल मेडुला। सो कैटिकोलामिन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, कैटिकोलामिन रिलीज होगा मतलब कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, एंड इसका काम है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब कि एपिसोडिक हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा हाई बीपी होगा, बीपी ज़्यादा होगा तो हेडेक होगा, ब्लर विजन होगा, ट्रेमर होगा, एंग्जाइटी होगा, ठीक है ना। उसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो लाइक क्या बोलते हैं, एकदम पसीना पसीना, हाइपर हाइड्रोसिस होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सो ये सारे सिम्टम्स होंगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।